जिला स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। राज्य गृह मंत्री वैडम ने किया उपस्थित जन से संवाद। सिविल सर्जन डॉक्टर मंचू टेकरीवाल पाकुड़ ने दिए दिशा निर्देश। इच्छा मृत्यु की तख्ती लेकर धरने पर बैठा बेबस परिवार। आयुष्मान योजना में देरी बनी वजह। आज 5.5 महीना बीतने जा रहा है, अभी तक हमारी माँ का इलाज नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज धरने पर बैठे। इलाज का सबसे बड़ा कारण है आयुष्मान मेरा अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा आयुष्मान बिहार का बना हुआ है और यहाँ इलाज। आज धरने पे क्यों बैठे आप लोग? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि 5.5 महीना से मेरी माँ यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है और उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। उनका कमर का कुल्हा टूट गया है, तो ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन के लिए बातचीत होती है तो कहते हैं कि आपका आयुष्मान क्लियर नहीं है। बीजापुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। सर, 2 जवान शहीद हुए, 2 जो है घायल भी। और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नक्सलियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में, विकास के मार्ग में IED बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP मोदी संगठन कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर से संयुक्त बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार DRG, STF, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान DRG और STF के कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवान के बेहतर इलाज के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर एयरलिफ्ट किए गए थे। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक DRG और एक STF कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। इन दोनों शहीद जवान के पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आने के लिए अग्रिम व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में DRG, STF, बस्तर फाइटर एवं CRPF की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी CP मोदी संगठन के खिलाफ बस्तर संभाग के अंतर्गत शासन की मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता का इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में कुल 65 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आने वाले समय में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत तैनात DRG, STF, बस्तर फाइटर, CAF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP एवं अन्य सभी सुरक्षा बल द्वारा योजनाबद्ध तरीके से माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नक्सल समस्या को समाधान करने के साथ साथ
इलाका में विकास कार्य को गति देते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए समर्पित होकर संकल्पित होकर कार्य करेगा। नगर निकाय चुनाव में अब गिनती के दिन बाकी हैं, लेकिन मतदान के बचे हुए कुछ ही घंटे वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों के लिए दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। भाजपा प्रत्याशी हैं, आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मैं नीरू मिस्त्री, भाजपा प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 10 से हूँ, पार्षद पद के लिए। अच्छा, आप मतलब धन से और परिवार से सब चीज से संपन्न है, फिर आपको पार्षद का चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं सभी प्रकार से अपने परिवार से संपन्न हूँ। मैं घर से और अपने परिवार से मतलब हर तरह से मैं अपनी संपन्न हूँ और मैं भाजपा की एक कह दीजिए पदाधिकारी भी हूँ। मैं उसमें भी पदाधिकारी में भी संपन्न हूँ। मैं भाजपा का प्रत्याशी चुनी गई और मेरे को प्रत्याशी भाजपा के लिए जो पार्षद के लिए उठी हूँ, पार्षद मेरे को बनने के लिए मेरे को इसलिए मैं आगे आई क्योंकि हमारे 10 नंबर वार्ड में आगे के जो भी पार्षद रहे, वार्ड में कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला, कहीं पर भी कोई काम नहीं दिखता है। अगर आप निकल जाइए बाहर में तो नाली का भी गंदगी से भरा पड़ा है और रोड भी देखिए तो ऊबड़ खाबड़ सही भी कहीं पर भी नहीं है। लाइट का भी थोड़ा बहुत परेशानी है सभी तरफ, मतलब वार्ड का कहीं पर भी पार्षद के नाम से कोई काम नहीं हुआ है। मैं इस पद को इसलिए चुनना चाहिए कि मैं अपने 10 नंबर वार्ड को एक विकास की ओर ले जा सकूं। आप नगर पंचायत सीतापुर में 10 नंबर वार्ड से अगर जीत जाती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज रविवार को सोजत में मेघवाल समाज सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 8वें प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग। जो मोहल्ला नहीं जीत पाते वो नेता नहीं बन सकते। धाकड़ जिला अध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर भीड़ नहीं जुटा पाए भाजपाई। भंडारा जिले के स्वनाम धन्य नेता व शिक्षा महर्षि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 119वीं पावन जयंती के अवसर पर समारोह के उद्घाटक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल पटेल, घनिष्ठ मित्र भी, मेरे बड़े भाई भी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, ऐसे मेरे भाई प्रफुल्ल पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, और अभी हम यहाँ आते हुए देख रहे थे कि हमें कोई और नाम नहीं दिखा जो 34 वर्ष तक 1991 से 1991 से 2025 तक 34 वर्ष, मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है कोई और सांसद एक भी दिन बिना कोई बीच में रुकावट के लगातार 34 वर्ष जो सांसद रहा। फतेहपुर में अंतर जनपदीय लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इंटेलिजेंस टीम व थाना थरियाव पुलिस की टीम पश्चिमी बाईपास थाना थरियाव में चेकिंग कर रही थी। उसी समय बाइक से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक मोड़कर वापस खागा की तरफ भागने लगे। आगे भागते समय बृहद गांव रामपुर के पास फिसल कर गिर पड़े। जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो वे लक्ष्य करके पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षात्मक पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त सानू गौतम पुत्र संतोष कुमार, जो खंबापुर राधानगर का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, कि बाएं पैर में गोली लगी है, तथा 2 अभियुक्त जो भाग रहे थे उन्हें पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। उनके नाम मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद शफीक अहमद व अतुल कुमार सन ऑफ संतोष कुमार हैं। घायल अभियुक्त सानू गौतम को नदी के सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इनके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 सुजुकी की जिक्सर बाइक व 4 लाकेट पीली धातु जो थाना थरियाव में पंजीकृत 33/25 मुकदमा अपराध संख्या धारा 309(4) से संबंधित है, बरामद हुआ है। अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश यादव का फिरोजाबाद में भव्य स्वागत। जी सर, आज आप फिरोजाबाद में आए हैं जी। क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों को? सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। मैं दिनेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र। जी जी। तो आप भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र, जी। तो लोगों को क्या आश्वासन देंगे? आपका संगठन क्या करेगा लोगों के लिए? यहाँ जो किसानों को परेशानियाँ आती हैं, इनमें आप लोग किस तरह इन लोगों का सहयोग करेंगे? किसानों की हर समस्या के लिए आपका संगठन 24 घंटे तत्पर रहे। जहाँ भी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की आवाज़ बनने का काम करना पड़ेगा, हम आवाज़ बनेंगे। जहाँ पे उनकी जैसे भी मदद करनी पड़ेगी हम उस तरीके से करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है। तो आज फिरोजाबाद में आपने कहाँ प्रोग्राम हैं अपने संगठन के हिसाब से? आज फिरोजाबाद से लेके आगरा तक कम से कम 20 प्रोग्राम लगे हुए हैं जगह जगह पे। जी जी। तो आप कहाँ जाएंगे? आपका कौन सा रूट रहेगा? वहाँ आपके लोग इंतजार करेंगे? अबे रूट हमारा मैप के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन आगरा तक, यहाँ से आगरा तक जाना है हमें, तो एतमादपुर तक। किसानों की समस्याओं को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? किसानों की समस्याओं को लेके हमें जो भी करना पड़ेगा, चाहे सरकार से गांधी की तरीके से मनाना पड़े उस पर भी काम करेंगे, धरना प्रदर्शन देना पड़े उस पर भी काम करेंगे, हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा उस पर भी काम करेंगे। जैसे भी हो सकता हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों के हित में काम करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामेश सिंह यादव, पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय संरक्षक, भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र। सर तो आज आपने ये जो मीटिंग रखी है, किसानों को क्या संदेश दिया है? किसानों को संदेश ये है कि अगर किसानों की कोई भी समस्या होगी, किसी प्रकार की समस्या होगी, उसके लिए हम लोग तन मन धन से तैयार रहेंगे। उनकी समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से संपर्क करेंगे। अगर अधिकारी नहीं मानेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी होगा, और इसमें भी अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हम जेल भरने का भी कार्य करेंगे।